आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अध्याय 1 बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद से जुड़े सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुपद को समझने के लिए 3 चीज़ों का समझना ज़रूरी है। पहला चर, दूसरा अचर, तीसरा बीजी व्यंजक, ठीक है। तो चर क्या है? जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है। जैसे मैं बोलूँ एक्स, वाई, जेड, ये क्या है? इसका मान को हम कभी भी बदल सकते। जैसे कि एक से बराबर हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, वाई बराबर 2 ले लेते हैं, या इसे हम ए बी सी कुछ भी नाम से ले सकते हैं। ये बदलता रहता है, ठीक है। फिक्र मत कीजिए, जब हम हल करेंगे ना, प्रश्नावली को हल करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, जिसका मान गणितीय क्रिया में नियत रहता है। और ये नियत रहता है मतलब जैसे कि मैं लिख दिया 9, ठीक है। तो ये 9 है, वो जब हम 5वीं में भी पढ़ेंगे तो भी 9 पढ़ेंगे, 6वीं में भी 9 पढ़ेंगे, 7वीं में भी 9 पढ़ेंगे। ये कभी नहीं बदलता ना, 9 का 9। ऐसा नहीं कि हम 5वीं 9 को 8 पढ़ते थे, 8 को 7 पढ़ते थे, नहीं ना, नहीं बदलता है। ये इसका मान हमेशा 9 का 9, 10 का 10, 11 11 ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें हम कभी भी नहीं मान सकते 11 को हम 1 माना, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये गलत है ना, ठीक है, समझना है ना। दूसरा, अब तीसरे में आ जाते हैं हम। अब बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर के आपस में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग से जो मान प्राप्त होता है उसे ही हम व्यंजक कहते हैं, है ना। उदाहरण है ये, ठीक है। जैसे कि चर 2 एक्स, 3 एक्स, ठीक है। चर और चर आपस में ले लेते हैं, ले है ना। तो 2 और 3 कितना होगा? 5, और एक्स का एक्स, ठीक है, 5 एक्स। तो ये जो मान प्राप्त हो रहा है ना, चर और अचर को जोड़ने पर, इसी को हम बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बहुपद किसे कहेंगे? तो बहुपद वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या है, ठीक है। तब पूर्णांक किसे कहते हैं अभी समझते हैं। पहले देखो, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से लेकर ना, 1 2 3 4 पूरा अनंत तक, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और इसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम इसे 1 से स्टार्ट ना करके जैसे 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है, पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ आ गया? तो बहुपद किसे कहेंगे? वह बीजी व्यंजक जिसके चर राशि का घात, यानी चर क्या है, आइए इसे समझ। जैसे चर हमने ले लिया, चर किसे कहेंगे? एक्स को कहेंगे, एक्स वाई ए बी सी डी, है ना, चर है ये, है ना। तो इसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। अभी हमने बताया पूर्णांक का 0 से लेकर अनंत तक जो स्टार्ट होना धनात्मक में हो ना, ऋणात्मक नहीं। जैसे कि 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, तो ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक में है ना, तो इसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। और यदि ये ऐसा रहता तो 1 से घात -2, तो ये धनात्मक पूर्णांक में नहीं ना, माइनस आ गया है पीछे, ठीक है, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, और जैसे कि याद रखना, ठीक है। एक्स गुणा एक्स बराबर, एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो क्या होगा? एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर होता है, याद रखना, ठीक है। गुणा में स्क्वायर होता है, और इसी को हम एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या होगा? ये जुड़ेगा, 1 1 2 एक्स, ठीक है।
और इसी को हम माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा ना, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम भाग करेंगे तो एक्स भाग एक्स बराबर ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, एक आएगा। याद रखना ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है। कि गुणा करने पर एक्स की स्क्वायर होता है, जोड़ने पर 2x होता है, और घटाने पर जीरो नहीं होता ना, मतलब मान के हिसाब से होता है। यहाँ पर 2x रहेगा, 2x हम एक से घटाएंगे तो x आएगा, ठीक है। वो मान ऊपर डिपेंड करेगा। और भाग करने पर, भाग कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा बेसिक, मतलब कुछ समझने के लिए। कई लोगों को ये समझ नहीं आता, इसलिए ना कुछ बता रहा हूँ। आइए कुछ जोड़ना घटाना गुणा भाग करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 3 व एक्स प्लस 4 को जोड़िए। क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 को जोड़िए। यानी यहाँ पर दिया है एक्स प्लस 3 व एक्स प्लस 4 को जोड़िए, ठीक है। ये दिया है तो सिंपल सा जोड़िए, तो इसे हम हल करते हैं। सिंपल से यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस 3, है ना। अब जोड़िए कह रहा है, यानी इससे हम लिख दिए एक्स प्लस 3 व एक्स प्लस 4 को जोड़िए कह रहे हैं, तो सिंपल से हम एक्स प्लस 3 को लिखिए। अब जोड़िए कह रहे हैं मतलब जोड़ना मतलब प्लस का चिन्ह, और एक्स किसके साथ जोड़िए, तो एक्स प्लस 4 के साथ, ठीक है। ये लिखा गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम अचर राशि को अलग जोड़ेंगे और चर राशि को अलग जोड़ेंगे। जैसे एक से क्या है, पहले हमेशा चर राशि को जोड़ते हैं, तो एक से क्या चर राशि है, ठीक है। तो एक्स एक्स 2x होगा। अभी हमने बताया कि जोड़ने में जोड़ने वाला प्लस वाला बताया है ना, तो ये 100 क्या हो गया, 2x हो गए। ये चर राशि को हम जोड़ लिए। अब अचर राशि को जोड़ते हैं, 3 और 4 कितना हुआ, 7। ये आंसर है। समझ आया ना। पहले हम चर राशि को जोड़े, उसके बाद हम अचर राशि को, हमेशा चर राशि को सामने में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम घटाने वाला बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को घटाइए, ठीक है। तो जब भी घटाना के चिन्ह आता है तो इसे ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं हल करने के लिए। जैसे कि इसको हम लिखते हैं यहाँ पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 यहाँ पर आया था, ठीक है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे हम ब्रैकेट में लेते हैं, इसे घटाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ घटाएंगे, ठीक है। तो जब भी घटाना का चिन्ह आता है तो इसे कैसे ओपन करते हैं, इसे तो हम सेम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और जो माइनस है ना, तो माइनस का गुणा हम अंदर में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे गुणा, आइए देखते हैं। माइनस के गुणा हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो सिंपल सा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और माइनस के गुणा हम ये प्लस के साथ करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। याद रखना, मैं भी इसका बारे में भी थोड़ा बता रहा हूँ, बताना भूल गया है ना। और माइनस क्या होगा, पहले इन्हें माइनस और एक से क्या होगा, एक्स, और माइनस क्या होगा, +2, ठीक है। कैसे क्या समझ आ गया कि माइनस को गुणा करें, बस चिन्ह बस बदलेगा, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पास प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, सबसे बड़े जो चर है उसे पहले लिखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला 2, ये वाला चर है, ये वाला चर, इसे पहले देखते हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -x है, तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट गया, तो कितना आएगा, एक x स्क्वायर आएगा,
ये एक को लिखने का ज़रूरत नहीं है ना। अब दूसरा चर देखिए 3x वाला, ठीक है। 3x और 1x है, ठीक है। 3x में 1x घट कर कितना आएगा, और बड़े में क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस को लिखेंगे पहले, और इसमें 1x घटत कितना आएगा 2x, ठीक है। अब देखेंगे अचर को, यानी ये है 5 है और 2 है, तो 5 में प्लस का चिन्ह है, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, ये इसका आंसर है, ठीक है। और गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा, जैसे गुणा करने के लिए तीसरा क्वेश्चन है, x प्लस 5 x माइनस 7 का गुणा कीजिए, ठीक है। गुणा कीजिए, सिंपल से गुणा चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, सिंपल से गुणा चिन्ह, ठीक है। तो गुणा कैसे करते हैं देखना, जो x का गुणा है वो x माइनस 7 के साथ एक बार, उसके बाद प्लस 5 का गुणा है, फिर x माइनस 7 के साथ। देखना x का गुणा हम करेंगे x माइनस 7 के साथ, ठीक है। x का गुणा हम करेंगे x माइनस 7 के साथ, ठीक है। अब देख प्लस 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, प्लस 5 का गुणा भी हम इसी के साथ करेंगे x माइनस 7, ठीक है। अब गुणा करते हैं, अभी हमने बताया कि x का गुणा x का गुणा हम x के साथ करेंगे तो क्या होता है, x का गुणा x के साथ करने पर x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक से गुणा 7 के साथ करने पर क्या होगा 7x होगा, सिंपल सी बात है ना। उसका ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। उसका देख 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5x आ गया, है ना। 5x प्लस माइनस, तो यहाँ पास माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। 5 का गुणा 7 करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब फिर यहाँ पास जो चर है उसको जमा देते हैं, सबसे अधिक घात वाला चर कौन, ये है, तो x स्क्वायर का अपना सामने में रहेगा। उसके बाद कम घात वाला चर ये माइनस 7x प्लस 7x, तो ये बड़ा वाला है ना तो माइनस तो पहले रहेगा, ठीक है। अब देखना 7x हम 5x से घट गया तो कितना आएगा, 7x हम 5x से घट गया 2x आएगा, सिंपल सी बात है ना। और ये 35, अब 35 के तो और ये दूसरा अचर दिया नहीं तो 35 का 35, यही आंसर है ना, ठीक है। तो समझ आया जोड़ना घटाना गुणा। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया था यार, इसे लास्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा देखना। जैसे कि माइनस गुणा माइनस, माइनस का गुणा माइनस के साथ करने पर क्या होता है प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करने पर प्लस होता है, ठीक है। माइनस गुणा प्लस तो क्या होगा, माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस होता है, याद रखना, ठीक है। और प्लस गुणा प्लस क्या होगा प्लस होगा, ठीक। ये जो बेसिक जानकारी है इसे याद रखना, ठीक है। और हो गया बस इतना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।